जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 2 तारीखें एक ऐसे स्वर को लेकर के आई हैं हमारे सामने जिसमें जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है उसका बहुत बड़ा महत्व दिखाई दिया है। खैर, इन तारीखों के बारे में जिक्र करने से पहले मैंने आप लोगों को एक पुराना वीडियो भी दिया था, जिस वीडियो को मैंने बोला था कि आगे के 30 दिन बहुत भयंकर होने वाले हैं और 30 दिनों के भयंकर परिणाम को हम लोग कभी भी छोड़ नहीं सकते, कभी भी इन चीज़ों को, बदलाव को रोक नहीं सकते। और आप ये देखिए कि लगातार उठता हुआ अरावली का मुद्दा कितने जोरों शोरों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्टेट कौन सी है? 4 स्टेट्स थी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका 5वां। इन 5 स्टेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बात करी थी और 5 स्टेट में से राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और इसके साथ साथ हरियाणा हो गया, जो ये अरावली से जुड़े हुए हैं। ये बार बार चर्चाओं के विषय में बन रहे हैं। इस मुद्दे को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। ये मुद्दा आगे और भी ज़्यादा भयंकर परिणामों को लेकर के आता हुआ नजर आएगा और आना भी चाहिए। जब सरकारें प्रकृति के खिलाफ फैसला लेने लग जाएं, जब कोर्ट प्रकृति के खिलाफ फैसला लेने लग जाए, तो वहाँ पे पब्लिक की जागरूकता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी माना जाता है। क्योंकि अगर हम अब भी सोए रहे तो आगे भी सोए रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि अरावली को ख़त्म कर करके दिल्ली का पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती है। ये भूल चुके हैं कि अरावली की दूसरी तरफ जो थार रेगिस्तान है, वहाँ से पड़ने वाले जो प्रभाव है जिनको अरावली रोक लेती है, वो बाद में दिल्ली, ये कहिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब तक पहुंचते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो इसके बारे में सोचना अति आवश्यक है। खैर, हम आज इसके विषय में चर्चा करने नहीं आए। एक ऐसा बदलाव जिसके अंदर नजरिया बदलने की क्षमता रखी गई है, जीवन को बदलने की क्षमता रखी गई है। जैसे ही सूर्य ने धनु राशि के अंदर 16 तारीख को प्रवेश किया, 16 तारीख को प्रवेश करने के बाद में पूर्णतः ग्रहों की स्थिति के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान के निर्माण हुआ, जिसके अंदर शनि और मंगल का म्यूचुअल एक्सपेक्ट बना। वहीं पर गुरु और राहु का म्यूचुअल एक्सपेक्ट था। आप ये देखिए क्षमा कीजिएगा कि अब जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं बड़े तौर के ऊपर एक इतिहासकारी परिणाम को बदलने की ताकत रख रही है। और ये इतिहासकारी परिणाम क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? हो सकता है डॉलर और रुपए के बीच में होने वाली लड़ाई, हो सकता है येन या डॉलर के बीच में होने वाली लड़ाई बहुत बड़े तौर के ऊपर बड़ी गंभीर चेतावनियों को दिखाती हुई नजर आ रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि जो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से, इनको आप महसूस करें और आपको समझ में आए कि ज्योतिष में कितनी बड़ी ताकत है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई लोगों को एक ऐसा अनुभव होता है कि वो सोचते हैं कि हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे को हटा दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम बैठे रहें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो विशेष ग्रहों के संबंध इस टाइम के अंदर एक ऐसे आक्रोश को हमारे सामने निकाल करके ला रहे हैं, ये आक्रोश जन आक्रोश को भी प्रभावित कर रहा है। ये आक्रोश साथ की साथ अब जो बुध का इनके साथ में त्रिग्रही योग बने, उस समय के बाद में आगे आने वाले परिणामों को बहुत ही बदतर स्थिति में लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तो सूर्य, मंगल और शुक्र ही देख रहे हैं और चतुर्ग्रह योग में बुध भी सम्मिलित हो, तो ये हालातों को पूर्णतः बदल देगा। और इस समय के अंदर ईगो, अहंकार, वाणी दोष, गलत फैसले, गलत कानून, गलत नियम, गलत चीज़ों को हमारे सामने लाना, ये और भी ज़्यादा अग्निकारक योग की उत्पत्ति करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये धनु राशि अब एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देने वाली और प्रबल
ताकतवर बनती हुई नज़र आने वाली है। और ये जितनी भी घटनाओं को इस टाइम के ऊपर बनाएगी, जो भी बनेगा, चाहे उसके अंदर एक छोटा सा मूल रोण बने, चाहे उसके अंदर एक बहुत बड़ा कोई त्रिकोण बने, ये सारे के सारे आगे आने वाले 3 सालों तक बनने वाले मुद्दों की पहचान करा रहे हैं। ये मुद्दे मानसिक स्थिति के ऊपर असर डालेंगे, ये मुद्दे हमारे जनजीवन के ऊपर असर डालेंगे, और ख़ास तौर के ऊपर दुनिया के अंदर एक ऐसे समय को एक्टिवेट कर देंगे, जो समय हमारे को केवल और केवल एक ही चीज़ दिखाएगा कि हाँ, आक्रोश जागृत करना बनता है, आक्रोश को लाना बनता है। आक्रोश हमारे सामने बड़े तौर के ऊपर मुश्किलों को लेकर के आए, और ख़ास तौर के ऊपर अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ा जाए। इस प्रकार के योग एक बड़ी चेतावनी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इन तारीखों ने जो काम किया वो आगे के 3 सालों को निर्धारित करने वाली है। कुछ लोग आप में से कहेंगे कि ये तो 3 साल के लिए बोल दिया। दोस्त, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो ये तारीखें मैं आप लोगों को देता हूँ ना, ये तारीखें कभी खाली नहीं जाती। इन तारीखों के अंदर निर्माण होता है उस विशेष ग्रह युति का, जिसका असर जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं, आगे बैठते हैं, सिचुएट होते हैं, तब उनका असर हम लोगों को देखने को मिलता है। और 2026 वैसे भी एक लिंक ईयर के रूप में गुजर रहा है, और ये 2 भागों के अंदर बंटवारा करता हुआ नजर आ रहा है। जून से पहले का पड़ाव अत्यधिक कष्टदायी होने वाला है, और जून के बाद का पड़ाव कहीं ना कहीं स्थितियों को होल्ड करने का प्रयास करेगा। तो अब भूकंपों की श्रृंखला का निर्माण लगातार स्टार्ट हो गया है। एक के बाद एक छोटे स्तर के अंदर भूकंप आने स्टार्ट हो गए हैं, और ये भूकंप घेराव कर रहे हैं बड़े भूकंप की आशंका का। और यही स्थितियां हैं जो दिन प्रतिदिन हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालती जा रही हैं और मुश्किलों को लेकर के आती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पर एक और मौसमी बदलाव बड़ी चिंताओं का कारण बन रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हम लोगों के लिए स्थितिक परिणामों को बदलने का कारक बन रहे हैं, जिसमें हम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हमारे जीवन का क्या होगा। पूर्णतः सारे असर खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हम क्या करेंगे। क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारे परिवार के लिए नहीं, सत्ता में बैठे हुए उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो केवल और केवल 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन उनका असर हमारे जीवन के ऊपर सालों दर साल पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये अशांतिपूर्वक कांड की उत्पत्ति हो रही है, ये बड़ी घटनाओं की उत्पत्ति हो रही है, ये उत्पत्ति हो रही है उस कार्य क्षेत्र में होने वाले बदलाव की, जिसका अनुभव अब हम लोगों को होने वाला है, और ये अनुभव हम लोगों की आंखें खोलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो आसान नहीं होने वाला है ये कालखंड, आसान नहीं होने वाला है ये पड़ाव, और इस पड़ाव के अंदर होने वाले बदलाव खास तौर के ऊपर कुछ पहलुओं के ऊपर असर डालेंगे, जिन पहलुओं की चर्चा मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष करूंगा शाम के समय में। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों तक जो जानकारी पहुँचाई जा रही है वो जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, और हिस्सा बनने के बाद में विशेष चीज़ें जो आप लोगों को प्राप्त होती है, आप उनको से हर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन से आने वाले तनाव से बच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।